नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैश कोर्स। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों का और तथा भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में जिसमें 2557 पोस्टों की वैकेंसी आई है और जिसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए हमारी क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर 2022 को होना है। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के डाउट होने पर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट होने पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नदियों का उद्गम स्थान एंड उद्गम मुहाना। तो नदियों का उद्गम स्थान, उद्गम समूह और मुहाना। तो पहली नदी आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है सानो ख्वाबाव हिमनद यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। और संगम या मुहाना कहाँ पर होता है यानी गिरती कहाँ पे है, तो अरब सागर में। तो सिंधु नदी जिसका उद्गम स्थान यहाँ पे है और संगम यानी मुहाना मिलता है अरब सागर में। उसके बाद दूसरी नदी आती है गंगा नदी। गंगा नदी जो कि भारत की जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान जो कि गंगोत्री में होता है और ये गिरती कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किमी। गंगा जो कि 5 राज्यों में बहती हुई जाती है और गंगा भारत की पवित्र नदी है और ये भारत के जीवन रेखा नदी कही जाती है। अगली नदी आती है यमुना। यमुना जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमनादी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है और इसका मुहाना होता है प्रयागराज, गंगा में मिल जाती है। ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। उसके बाद अगली नदी आती है चंबल नदी। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ियों के महू के नज़दीक से मिलती है। महू जगह वही है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इंदौर के पास है। जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये मिलती कहाँ पे है, तो ये मिलती है इटावा में। और इटावा में कहाँ पे मिलती है, तो इटावा में ये यमुना नदी में मिलती है। अगली नदी सतलज नदी आती है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक होता है। उसके बाद इसका मुहाना चिनाब नदी में है। अगली नदी आती है रावी नदी। रावी नदी जो कि इसका उद्गम स्थान है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के नज़दीक। उसके बाद इसका मुहाना है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो कि इसका मुहाना है। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थान है शेषनाग झील, वेरीनाग कश्मीर के नज़दीक होता है। संगम चिनाब नदी। नदी ब्यास जो कि उद्गम स्थान ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा है। संगम मुहाना कपूरथला यानी सतलज नदी के पास है। नदी यानी कोसी गोसाई थाना चोटी के ऊपर है। गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नदी यानी गंडक नदी और इसका उद्गम स्थान है नेपाल और यह मिलती है गंगा में पटना के समीप। उसके बाद अगली नदी 11वें नंबर की नदी आती है रामगंगा। रामगंगा जो कि नैनीताल के नज़दीक हिमालय की श्रेणी से दक्षिणी भाग में मिलती है और संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी के पास है। शारदा नदी। शारदा नदी जो कि काली गंगा के नाम से जानी जाती है को उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय से है। घाघरा नदी बहराम घाट के निकट है। नदी घाघरा या करनाली या कौरियाताल। उद्गम स्थान नेपाल के तटकोल से गंगा नदी और मिलती है गंगा नदी सारण और बलिया जिले में। बलिया जिले में ये सारण में मिलती है ये गंगा नदी में, जो कि घाघरा जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। अगली इम्पॉर्टेंट नदी आती है बेतवा या बेत्रावती नदी। इसका उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट और मुहाना है हमीरपुर यमुना के पास।
सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी, और ये मिलती है पटना के नज़दीक गंगा में। तो गंगा की नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो घाघरा है, गंडक है, घाघरा, गंडक, यमुना, सोन नदी, ये सब नदियाँ जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद अगली नदी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये कहाँ पे मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में, बेसिकली इसका ज़्यादा एरिया है, इसकी टोटल लंबाई 1312 किमी है, और मध्य प्रदेश में जो फ्लो होती है 1077 किमी होती है। और ये इसका उद्गम स्थान है अमरकंटक यानी विंध्याचल श्रेणियों में, और ये मिलती है खंबात की खाड़ी में। अगली नदी ताप्ती नदी आती है। ताप्ती जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी सूरत के पास है। अगली नदी महानदी। महानदी जो कि सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट है, और ये गिरती कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी कटक के निकट। शिप्रा नदी जो काकरी बर्डी नामक पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और उसके अलावा ये गिरती कहाँ पे है? तो ये चंबल नदी में। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे जो कि उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है हर 12 साल पे। कुंभ मेले उज्जैन के अलावा कहाँ पे लगते हैं? तो उज्जैन के अलावा प्रयागराज और हरिद्वार में लगते हैं हर 12 साल पे। माही नदी। माही मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा से मेहर झील तक निकलती है। उसके बाद संगम कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी में। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। लूनी नदी। लूनी नदी जो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है। उसके अलावा इसका मुहाना कच्छ के रण में होता है। अगली नदी आती है हुगली नदी। हुगली नदी जो कि यह गंगा की शाखा है, और जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है। ये कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ पे स्थित है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ या बंगाल की खाड़ी में निकलती है। नदी गोदावरी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबेश्वर गांव के पहाड़ी से होता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी से। कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक के कुर्ग जिले से होती है, और संगम मुहाना बंगाल की खाड़ी से। नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो कि गंगा मूल चोटी से तुंगा और काटूर भद्रा से निकलती है। संगम कृष्णा नदी। अगली नदी आती है साबरमती नदी। साबरमती जो कि जय समुद्र झील यानी उदयपुर जिले के अरावती पर्वत पर स्थित है, और ये मिलती कहाँ पे है? तो ये बंगाल खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगली इम्पोर्टेंट नदी आती है सोम नदी। सोम का उद्गम स्थान है बीछा मेडा यानी उदयपुर जिला। संगम स्थान है माही नदी यानी बपेश्वर के निकट। नदी पेन्नार। पेन्नार जो कि नदी दुर्ग पहाड़ी यानी कर्नाटक में स्थित है, और ये मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी पेरियार। पेरियार नदी, यह नदी केरल राज्य में बहती है, और इसका संगम या मुहाना पेरियार झील है। नदी उमियत। उमियत नदी उमियत झील जो कि मेघालय में है। उमियत नदी उमियत झील जो कि मेघालय में है। नदी बैगई। बैगई कंडन मणिकनयूर मदुरै के निकट तमिलनाडु में है। संगम बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद अगली नदी आती है दक्षिणी टोस तमसाकुंड जलाशय जो कि कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। संगम सिरसा के निकट गंगा में। नदी आयड़ और बेडच। गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में, और संगम या मुहाना इसका बनास नदी। इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट नदियों का डिस्कशन किया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
So thank you so much for watching this video.